लंबे समय तक गुरु और शिष्य के बीच वार्ता का ये दौर चलता रहा और एक लंबे अंतराल के बाद गुरु जी ने कहा कि धर्म, अब तुम इस संसार को भी नए सिरे से जानने का प्रयास करो। तुम इस संसार में पैदा हुए, इस संसार में जन्मे, यहां पर आपने सांसारिक शिक्षा ग्रहण की, अनेकों सवाल उमड़े, अनेकों प्रकार के कर्म किए, रिश्ते बने टूटे, जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, कुछ शांत हुई और कुछ जिज्ञासा बनी रही। इस प्रकार से जो तुमने जीवन जिया, अब चूंकि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो चुकी है, शांत हो चुकी है, इसलिए इस संसार को एक बार फिर जानने का प्रयास करो। तुम्हारी जिज्ञासाएं शांत हुई है, उस शांति के बाद ये संसार कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, और इस संसार में रहते हुए जब तुम्हें जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी तब ये संसार कैसा था, तब के संसार में और आज के संसार में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अनुभव एक वो अनुभव होगा जो तुम्हें निजता की ओर, पूर्णता की ओर, सत्यता की ओर लेकर के जाएगा और ऐसा आदेश करके, ऐसा कह करके गुरु नाजिर ने कहा, अब मैं अपने कार्य को अंजाम देने के लिए जा रहा हूं। मुझे ढूंढने का, मिलने का प्रयास मत करना। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं स्वतः तुम्हारे पास आ जाऊंगा और यह सिलसिला हमारा चलता रहेगा। जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता रहेगी तब तब मैं उपस्थित होता रहूंगा। और ऐसा कहकर सतगुरु नाजिर जी एक अनजाने देश, अनजाने स्थान की ओर चले गए और शिष्य धर्म से कहा, अब इस संसार में रहते हुए भी तुम्हें इस संसार में नहीं रहना है। ऐसा तुम करोगे, रहोगे, लेकिन नहीं रहना है। होगे लेकिन नहीं होना है। इसका अनुभव करो, ऐसा प्रयास करो और अगली बार
कुछ और कोई जटिल सवाल, कोई जटिलता आएगी, जिसको मेरे द्वारा ही हल किया जाना है या मुझे ही हल करना होगा, तो वह हल हो जाएगी। हम समय के अनुसार, समय के अनुकूल मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता अटूट है। यही एक रिश्ता है जो अटूट होता है। और गुरु का आदेश पाकर शिष्य धर्म इस संसार में अपने सांसारिक जीवन के कार्यों में लग जाते हैं। और ऐसा करते हुए, इस संसार में रहते हुए, उन्हें एक अलग तरह की अनुभूति होती है, अलग एहसास होता है। जैसा गुरु जी ने कहा था, पहले के संसार में जब तक जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई थी, उत्सुकता समाप्त नहीं हुई थी, और आज जिज्ञासा समाप्त होने के बाद, उत्सुकता शांत होने के बाद, उस संसार में, इस संसार में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है, जो वाकई अनुभव के लायक है, जानने के योग्य है। यही अनुभव, यही जानकारी संतों के लिए, महात्माओं के लिए, धर्मपरायण पुरुषों के लिए ज्ञान है, और सांसारिक व्यक्तियों के लिए विषय विकार है, अहंकार है। शिष्य धर्म अपने गुरु से आदेश पाकर जानने की इस प्रक्रिया को सुचारू रखते हुए, इस संसार में रहते हुए कर्म करने की प्रक्रिया को सतत रखते हुए अगले पथ पर अपना कदम रख देते हैं। और इस संसार में क्या प्राप्त होता है, ये संसार क्या है, ये संसार कैसा है, अब इस संसार को सत्य स्वरूप में जानने का एक मार्ग प्रशस्त हो चुका है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये एक अलग अनुभव है, और इस संसार में ऐसा जानने के बाद, ऐसा करने वाले के लिए जीने का अंदाज बिल्कुल अलग हो जाता है। यहां पर जानने वाले के लिए एक द्वंद्व शुरू होता है, जिसे सभी संतों महात्माओं ने अनुभव किया और बयां किया। भगत और जगत का बैर है।